गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत जय श्री कृष्ण। प्रथम खंड आदि पर्व। जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने जाना पांडव वारणावत लाक्षागृह से निकलकर वन की ओर चले जाते हैं। वहाँ पर हिडिंबासुर का वध करता है भीम। आज हम पढ़ेंगे हिडिंबा के साथ भीमसेन का विवाह, घटोत्कच की उत्पत्ति और पांडवों का एक चक्का नगरी में प्रवेश। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राक्षसी का पीछे आते देख भीमसेन ने कहा, हिडिंबे, मैं जानता हूँ कि राक्षस मोहिनी माया के सहारे पहले वैर का बदला लेते हैं, इसलिए जा तू भी अपने भाई का रास्ता नाप। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने कहा, राम राम, क्रोधवश होकर भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हमारे शरीर की रक्षा से भी बढ़कर धर्म की रक्षा है। जय श्री कृष्ण। तुम धर्म की रक्षा करो। जय श्री कृष्ण। जब इसके भाई को तुमने मार डाला तब यह हम लोगों का क्या बिगाड़ सकती है। जय श्री कृष्ण। इसके बाद हिडिंबा कुंती और युधिष्ठिर को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कुंती से बोली, आर्ये, आप जानती हैं कि स्त्रियों को कामदेव की पीड़ा कितनी दुस्सह होती है। मैं आपके पुत्र के कारण बहुत देर से व्यथित हो रही हूँ। जय श्री कृष्ण। अब मुझे सुख मिलना चाहिए। जय श्री कृष्ण। मैंने अपने सगे संबंधी, कुटुंबी और धर्म को तिलांजलि देकर आपके पुत्र को पति के रूप में वर्ण किया है। जय श्री कृष्ण। मैं आप और आपके पुत्र दोनों की स्वीकृति प्राप्त करने योग्य हूँ। जय श्री कृष्ण। यदि आप लोग मुझे स्वीकार न करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। जय श्री कृष्ण। यह बात मैं सत्य सत्य शपथपूर्वक कहती हूँ। जय श्री कृष्ण। आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं मूढ़, भक्त या सेवक जो कुछ हूँ आपकी हूँ। मैं आपके पुत्र को लेकर जाऊंगी और थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगी। जय श्री कृष्ण। आप मेरा विश्वास कीजिए। जय श्री कृष्ण। जब आप लोग याद करेंगे तो मैं आ जाऊंगी। जय श्री कृष्ण। आप जहाँ कहेंगे पहुँचा दूंगी। जय श्री कृष्ण। बड़ी बड़ी से बड़ी कठिनाई और आपत्ति के समय मैं आप लोगों को बचाऊंगी। जय श्री कृष्ण। आप लोग कहीं जल्दी पहुंचना चाहोगे तो मैं पीठ पर ढोकर शीघ्र से शीघ्र पहुंचा दूंगी। जय श्री कृष्ण। जो आपातकाल में भी अपने धर्म की रक्षा करता है वह श्रेष्ठ धर्मात्मा होता है। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने कहा, हिडिंबे, तुम्हारा कहना ठीक है। सत्य का कभी उल्लंघन मत करना। प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक तुम पवित्र होकर भीमसेन की सेवा में रह सकती हो। जय श्री कृष्ण। भीमसेन दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे। सायंकाल होते ही तुम इन्हें मेरे पास पहुंचा देना। राक्षसी के स्वीकार कर लेने पर भीमसेन ने कहा, मेरी एक प्रतिज्ञा है, जब तक पुत्र नहीं होगा तभी तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पुत्र हो जाने पर नहीं। जय श्री कृष्ण। हिडिंबा ने यह भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह भीमसेन को साथ लेकर आकाश मार्ग में उड़ गई। जय श्री कृष्ण। अब हिडिंबा अत्यंत सुंदर रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से सुशोभित हो मीठी मीठी बातें करती हुई पहाड़ी की चोटी पर, जंगलों में, तालाबों में, गुफाओं में, नगरों में, दिव्य भूमियों में भीमसेन के साथ विहार करने लगी। जय श्री कृष्ण। समय आने पर उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जय श्री कृष्ण। विकट नेत्र, विशाल मुख, नुकीले कान, भीषण शब्द, लाल होठ, तीखी डाढ़े, बड़ी बड़ी बाहें, विशाल शरीर, अपरिमित शक्ति और मायाओं का खजाना। वह क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बढ़ गया और तत्काल ही जवान, सर्वशस्त्रविद और वीर हो गया। जय श्री कृष्ण। जन्मेजय, राक्षसियाँ तुरंत गर्भ धारण कर लेती हैं, बच्चा पैदा कर देती हैं और चाहे जैसा रूप बना लेती हैं। जय श्री कृष्ण। हिडिंबा के बालक के सिर पर बाल नहीं थे। उसने धनुष धारण किए माता पिता के पास आकर प्रणाम किया। माता पिता ने उसके घट अर्थात सिर को उत्कच यानी केशहीन देखकर उसका नाम घटोत्कच रख दिया। जय श्री कृष्ण। घटोत्कच पांडवों के प्रति बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम रखता। वे भी उसके प्रति बड़ा स्नेह रखते। जय श्री कृष्ण। हिडिंबा ने सोचा, अब भीमसेन की प्रतिज्ञा का समय पूरा हो गया।
इसलिए वह वहाँ से चली गई। जय श्री कृष्ण। घटोत्कच ने माता कुंती और पांडवों को नमस्कार करके कहा, आप लोग हमारे पूजनीय हैं, आप निसंकोच बतलाइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। जय श्री कृष्ण। कुंती ने कहा, बेटा तू कुरु वंश में उत्पन्न हुआ है और स्वयं भीमसेन के समान है। इन पांचों के पुत्रों में तू सबसे बड़ा है, इसलिए समय आने पर इनकी सहायता करना। जय श्री कृष्ण। कुंती के इस प्रकार कहने पर घटोत्कच ने कहा, मैं रावण और इंद्रजीत के समान पराक्रमी और विशालकाय हूँ। मैं आप लोगों को कोई आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण करें, मैं आ जाऊँगा। जय श्री कृष्ण। यह कहकर उसने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। जय श्री कृष्ण। जनमेजय, देवराज इंद्र ने कर्ण की शक्ति का आघात सहने के लिए घटोत्कच को ही उत्पन्न किया था। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, आगे चलकर पांडवों ने सिर पर जटाएं रख ली, वृक्षों की छाल मृग चरम पहन लिए। इस प्रकार तपस्वियों का वेश धारण करके वे अपनी माता के साथ विचरने लगे। जय श्री कृष्ण। कहीं कहीं माता को पीठ पर चढ़ा लेते तो कहीं कहीं मौज से चलते। जय श्री कृष्ण। एक बार वे शास्त्रों के सब अध्याय में लगे रहे थे। उसी समय भगवान श्री वेद व्यास जी उनके पास आए। उन्होंने उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, मुझे तुम लोगों की यह विपत्ति पहले ही मालूम हो गई थी। मैं जानता था कि दुर्योधन आदि ने अन्याय करके तुम्हें राजधानी से निर्वासित कर दिया है। जय श्री कृष्ण। मैं तुम लोगों का हित करने के लिए आया हूँ। तुम इस विषादमयी परिस्थिति में दुखी मत होना, यह सब तुम्हारे सुख के लिए ही हो रहा है। जय श्री कृष्ण। इसमें संदेह नहीं कि मेरे लिए तुम लोग और धृतराष्ट्र के लड़के समान ही हैं। फिर भी तुम लोगों की दीनता और बचपन देखकर अधिक स्नेह होता है। जय श्री कृष्ण। इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। यहाँ से पास ही एक बड़ा रमणीय नगर है, वहाँ तुम लोग छिप कर रहो और फिर मेरे आने की बाट जो हो। पांडवों के इस प्रकार आश्वासन देकर उनके साथ लेकर वे एक चक्का नगरी को ओर चले गए। जय श्री कृष्ण। वहाँ पहुंचकर उन्होंने कुंती से कहा, कल्याणी, तुम्हारे पुत्र युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा हैं। ये धर्म के अनुसार सारी पृथ्वी जीतकर समस्त राजाओं पर शासन करेंगे। जय श्री कृष्ण। तुम्हारे और माद्री के सभी पुत्र महारथी होंगे, अपने राज्य में बड़ी प्रसन्नता के साथ जीवन निर्वाह करेंगे। जय श्री कृष्ण। ये लोग राजसूय, अश्वमेघ आदि बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, अपने सगे संबंधी और मित्रों को सुखी करेंगे, परंपरागत राज्य का चिरकाल तक उपभोग करेंगे। जय श्री कृष्ण। व्यास जी के इस प्रकार कहकर कुंती और पांडवों को एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और जाते जाते कहा, 1 महीने तक मेरी बाट जो होना, मैं फिर आऊँगा। देश और काल के अनुसार सोच समझ कर काम करना, जय श्री कृष्ण। तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। सबने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की, फिर वे चले गए। जय श्री कृष्ण। आर्तर ब्राह्मण परिवार पर कुंती की दया। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी बोले, युधिष्ठिर आदि 5 भाई अपनी माता कुंती के साथ एक चक्का नगरी में रहकर तरह तरह के दृश्य देखते हुए विचरने लगे। जय श्री कृष्ण। वे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। जय श्री कृष्ण। नगर निवासी उनके गुणों से मुग्ध होकर उनसे बड़ा प्रेम करने लगे। जय श्री कृष्ण। वे सायंकाल होने पर दिन भर की भिक्षा लाकर माता के सामने रख देते। माता की अनुमति से आधा भीमसेन खाते और आधे में सब लोग। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। जय श्री कृष्ण। एक दिन सब लोग तो भिक्षा के लिए चले गए थे, परंतु किसी कारणवश भीमसेन माता के पास रह गए। उस समय ब्राह्मण के घर में करुण क्रंदन होने लगा। जय श्री कृष्ण। वे लोग बीच बीच में विलाप करते और रोते जाते। यह सब सुनकर कुंती का सौहार्दपूर्ण हृदय दया से द्रवित हो गया। जय श्री कृष्ण। उन्होंने भीमसेन से कहा, बेटा, हम लोग ब्राह्मण के घर में रहते हैं, ये हमारा बहुत सत्कार करते हैं। मैं प्राय यह सोचा करती हूँ कि इस ब्राह्मण का कुछ न कुछ उपकार करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। कृतज्ञता ही मनुष्य का जीवन है। जितना कोई अपना उपकार करे, उससे बढ़कर उसका उपकार करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। अवश्य ही इस ब्राह्मण पर कोई विपत्ति आन पड़ी है। यदि हम इसकी सहायता कर सके तो उऋण हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण। भीमसेन ने कहा, माँ, तुम ब्राह्मण के दुख और दुख के कारण का पता लगाओ। मैं उनके लिए कठिन से कठिन काम भी करूँगा। जय श्री कृष्ण। कुंती जल्दी से ब्राह्मण के घर में गई, मानो गाय अपने बंधे बछड़े के पास दौड़ी गई हो। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मुंह लटकाकर बैठा है और कह रहा है,
धिक्कार है मेरे इस जीवन को, क्योंकि यह सारहीन, व्यर्थ, दुखी और प्राधीन है। जय श्री कृष्ण। जीव अकेला ही धर्म, अर्थ और काम का भोग करना चाहिए। इनका वियोग होना ही उसके लिए महान दुख है। जय श्री कृष्ण। अवश्य ही मोक्ष सुख स्वरूप है, परंतु मेरे लिए उसकी कोई संभावना नहीं है। जय श्री कृष्ण। इस आपत्ति से छूटने का न तो कोई उपाय दिखता है, न अपनी पत्नी और पुत्र के साथ इसको भोग ही सकता हूँ। जय श्री कृष्ण। तुम मेरी जितेंद्रिय और धर्मात्मा सहचरी हो। देवताओं ने तुम्हें मेरी सखी और सहारा बना दिया है। मैंने मंत्र पढ़कर तुमसे विवाह किया। तुम कुलीन, शीलवती, बच्चों की माँ हो। तुम सती साध्वी, मेरी हितैषिनी हो। राक्षस से अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता। जय श्री कृष्ण। पति की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, स्वामिन, आप साधारण मनुष्य के समान शोक क्यों कर रहे हैं? एक न एक दिन सभी मनुष्यों को मरना ही पड़ता है, फिर इस असंभावी बात के लिए शोक क्यों किया जाए? जय श्री कृष्ण। पत्नी, पुत्र और पुत्री सब अपने लिए ही होते हैं। आप विवेक के बल से चिंता छोड़िए, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी। पत्नी के लिए सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने प्राणों को न्यौछावर कर पति की भलाई करे। जय श्री कृष्ण। मेरे इस काम से आप सुखी होंगे। मुझे भी परलोक में सुख तथा इस लोक में यश मिलेगा। जय श्री कृष्ण। मैं आपके धर्म और लाभ की बात कहती हूँ। जिस उद्देश्य से विवाह किया जाता है वह अब पूरा हो चुका। आपके मेरे गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री हैं। आप इन बच्चों का जैसा पालन पोषण कर सकते हैं वैसा मैं नहीं कर सकती। जय श्री कृष्ण। यदि आप नहीं रहेंगे तो मेरे प्राणेश्वर, मेरे जीवन सर्वस्व मैं कैसे रहूँगी? इन बच्चों की क्या दशा होगी? यदि मैं अनाथ और विधवा होकर जीवित भी रहूं तो इन बच्चों को कैसे रखूंगी? जय श्री कृष्ण। जब घमंडी और अयोग्य पुरुष इस लड़की को मांगने लगेंगे तब मैं इसकी रक्षा कैसे कर पाऊंगी? जैसे पक्षी मांस के टुकड़े पर झपटते हैं वैसे ही दुष्ट पुरुष विधवा स्त्री पर। जय श्री कृष्ण। मैं भला वैसा जीवन कैसे बिता सकूंगी? इस कन्या को मर्यादा में रखना, बच्चों को सद्गुणी बनाना मुझसे कैसे हो सकेगा? जय श्री कृष्ण। आपके वियोग में मैं न रहूंगी। आपके बिना इन बच्चों का नाश हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। आपके जाने से हम चारों का विनाश हो जाएगा, इसलिए आप मुझे भेज दीजिए। स्त्रियों के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वह अपने पति से पहले ही परलोकवासिनी हो जाए। जय श्री कृष्ण। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पुत्र और पुत्री भी। मेरा जीवन आपके लिए न्यौछावर है। स्त्री के लिए यज्ञ, तपस्या, नियम, दान से भी बढ़कर है अपने पति का प्रिय और हित। जय श्री कृष्ण। मैं जो कुछ कह रही हूँ वह आपके और इस वंश के लिए हितकारी है। इस लोक में स्त्री, पुरुष, मित्र, धन आदि का संग्रह आपत्ति से रक्षा के लिए किया जाता है। जय श्री कृष्ण। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करे, धन खोकर पत्नी की रक्षा करे, पत्नी और धन दोनों को खोकर आत्म कल्याण संपादन करें। जय श्री कृष्ण। यह भी संभव है कि स्त्री को अवध्य समझकर वह राक्षस मुझे न मारे। पुरुष का वध निर्विवाद है और स्त्री का संदेहग्रस्त है, इसलिए मुझे ही उसके पास भेजिए। मुझे क्या करना है? अच्छे पदार्थ भोग लिए, धर्म कर्म कर लिए, पुत्र भी हो चुके, मेरे मरने में भला दुख ही क्या है? जय श्री कृष्ण। मेरे मर जाने पर आप तो दूसरा विवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष के लिए अधिक विवाह अधर्म नहीं है और स्त्री के लिए महान अधर्म है। जय श्री कृष्ण। यह सब सोच विचार करें आप मेरी बात मानिए। इन बच्चों की रक्षा के लिए आप सवेरे रह जाइए, मुझे उस राक्षस के पास भेजिए। जय श्री कृष्ण। स्त्री की ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण उसे अपनी छाती से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। जय श्री कृष्ण। माँ बाप की दुख भरी बातें सुनकर कन्या बोली, आप दोनों दुख आर्त होकर क्यों अनाथ के समान रो रहे हैं? देखिए, धर्म के अनुसार आप दोनों मुझे एक न एक दिन छोड़ देंगे, इसलिए आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते? जय श्री कृष्ण। लोग संतान इसलिए चाहते हैं कि वह हमें दुख से बचावे। इस अवसर पर आप लोग मेरा सदुपयोग क्यों नहीं कर लेते? आपके परलोकवासी हो जाने पर मेरा यह प्यारा प्यारा छोटा भाई नहीं बचेगा। जय श्री कृष्ण। माँ बाप और भाई की मृत्यु से आपकी वंश परंपरा ही उच्छेद हो जाएगी। जब कोई नहीं रहेंगे तो मैं भी तो यहाँ नहीं रह सकूँगी।
जय श्री कृष्ण। आप लोगों के रहने से सबका कल्याण हो जाएगा। मैं ही राक्षस के पास जाकर इस वंश की रक्षा करूंगी। इससे मेरा लोक और परलोक दोनों बनेंगे। जय श्री कृष्ण। कन्या की यह बात सुनकर माँ बाप दोनों रोने लगे। कन्या भी बिना रोए न रह सकी। सबको रोते देख नन्हा सा ब्राह्मण शिशु मिठास भरी तोतली वाणी से कहने लगा, पिताजी, माताजी, बहन मत रो। प्रत्येक के पास जा जाकर वह यही कहने लगा। जय श्री कृष्ण। उसने एक तिनका उठाकर हंसते हुए कहा, मैं इसी से राक्षस को मार डालूंगा। जय श्री कृष्ण। बच्चे की इस बात से उस दुख की घड़ी में तनिक प्रसन्नता प्रस्फुटित हो गई। कुंती यह सब कुछ देख सुन रही थी। वे अपने को प्रकट करने का अवसर देखकर पास चली गई और मुर्दों पर मानो अमृत की धारा उड़ेलते हुए बोली, ब्राह्मण देवता, आपके दुख का क्या कारण है? जय श्री कृष्ण। उसे जानकर यदि हो सकेगा तो मिटाने की चेष्टा करूंगी। ब्राह्मण ने कहा, तपस्विनी, आपकी बात सज्जनों के अनुरूप है, परंतु मेरा दुख मनुष्य नहीं मिटा सकता। इस नगर के पास ही एक बक नाम का राक्षस रहता है। उस बलवान राक्षस के लिए एक गाड़ी अन्न या 2 भैंसे प्रतिदिन दिए जाते हैं। जो मनुष्य लेकर जाता है उसे भी वह खा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ को यह काम करना पड़ता है, परंतु इसकी बारी बहुत वर्षों के बाद आती है। जो उससे छूटने का यत्न करते हैं वह उनके सारे कुटुंब को खा जाता है। जय श्री कृष्ण। यहाँ का राजा यहाँ से थोड़ी दूर वैत्र की ग्रह नामक स्थान में रहता है। वह अन्यायी हो गया है। इस उपत्ति से प्रजा की रक्षा नहीं करता। आज हमारी बारी आ गई है। मुझे उसके पास भोजन के लिए अन्न और एक मनुष्य देना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। मेरे पास इतना धन नहीं कि किसी को खरीद कर दे दूं। अपने सगे संबंधियों को देने की शक्ति नहीं है। अब अपने छुटकारे का कोई उपाय न देखकर मैं अपने सारे कुटुंब के साथ जाना चाहता हूँ। वह दुष्ट सभी को खा डालेगा। जय श्री कृष्ण। कुंती ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप न डरें न शोक करें। उससे छुटकारे का उपाय मैं समझ गई। आपके तो एक ही पुत्र और एक ही कन्या है। आप दोनों में से किसी का जाना भी मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे 5 लड़के हैं। उनमें से एक पापी राक्षस का भोजन होकर चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं लगेगा। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण ने कहा, हरे हरे, मैं अपने जीवन के अतिथि की हत्या नहीं कर सकता। अवश्य ही आप बड़ी कुलीन और धर्मात्मा हैं, तभी तो ब्राह्मण के लिए अपने पुत्र का त्याग करना चाहती हैं। जय श्री कृष्ण। मुझे स्वयं अपने कल्याण की बात सोचनी चाहिए। आत्मवध और ब्राह्मण वध के विकल्प में मुझे तो आत्मवध ही श्रेयस्कर जान पड़ता है। जय श्री कृष्ण। ब्रह्म हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं। अनजान में भी ब्रह्म हत्या करने की अपेक्षा अपने को नष्ट कर देना ही उत्तम है। जय श्री कृष्ण। मैं अपने आप तो मरना चाहता नहीं। दूसरा कोई मुझे मार डालता है तो इसका पाप मुझे नहीं लगेगा। चाहे कोई भी हो जो अपने घर आया, शरण में आया, जिसने रक्षा की याचना की, उसे मरवा डालना बड़ी निश्चयता है। जय श्री कृष्ण। आपत्ति काल में निंदित और क्रूर कर्म नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं अपनी पत्नी के साथ मर जाऊं, यह श्रेष्ठ है। जय श्री कृष्ण। परंतु ब्राह्मणवध की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। कुंती ने कहा, ब्राह्मण, मेरा भी यह दृढ़ निश्चय है कि ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। मैं भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती हूँ, परंतु बात यह है कि राक्षस मेरे बलवान, मंत्र सिद्ध और तेजस्वी पुत्र का अनिष्ट नहीं कर सकता। वह राक्षस को भोजन पहुंचाकर भी अपने को छुड़ा लेगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। जय श्री कृष्ण। अब तक न जाने कितने बलवान और विशालकाय राक्षस इसके हाथों से मारे गए हैं। एक बात है, इसकी सूचना आप किसी को न दें, क्योंकि लोग यह विद्या जानने के लिए मेरे पुत्र को तंग करेंगे। जय श्री कृष्ण। कुंती की बात से ब्राह्मण परिवार को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुंती ने ब्राह्मण के साथ जाकर भीमसेन से कहा, तुम यह काम कर दो। भीमसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ माता की आज्ञा स्वीकार कर ली। जय श्री कृष्ण। जिसमें भीमसेन ने यह काम करने की प्रतिज्ञा की, उसी समय युधिष्ठिर आदि भिक्षा लेकर लौटे। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने भीमसेन के आकार से ही सब समझ लिया। उन्होंने एकांत में बैठकर अपनी माता से पूछा, माँ, भीमसेन क्या करना चाहते हैं? यह उनकी स्वतंत्र इच्छा है या आपकी आज्ञा है? जय श्री कृष्ण। कुंती बोली, मेरी आज्ञा है। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आपने दूसरे के लिए अपने पुत्र को संकट में डालकर बड़े साहस का काम किया है। जय श्री कृष्ण। कुंती ने कहा, बेटा, भीमसेन की चिंता मत करो। मैंने विचार की कमी से ऐसा नहीं किया। हम लोग यहाँ इस ब्राह्मण के घर में
आराम से रहते हैं, उससे उऋण होने का यही उपाय है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह कभी उपकार के बदले उपकार को न भूले, जय श्री कृष्ण। उसके उपकार से भी बढ़कर उसका उपकार कर दे। भीमसेन पर मेरा विश्वास है। पैदा होते ही यह मेरी गोदी से गिरा था। इसके शरीर से टकराकर चट्टान चूर चूर हो गई थी। जय श्री कृष्ण। मेरा निश्चय विशुद्ध धार्मिक है। इससे प्रत्युपकार तो होगा ही, धर्म भी होगा। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर बोले, माता, आपने जो कुछ सोच समझ कर किया है वह सब उचित है। अवश्य ही भीमसेन राक्षस को मार डालेंगे, क्योंकि आपके हृदय में ब्राह्मण की रक्षा के लिए विशुद्ध धर्म भाव है। जय श्री कृष्ण। किंतु ब्राह्मण से यह अवश्य कह देना चाहिए कि नगर निवासियों को यह बात मालूम न होने पावे। जय श्री कृष्ण। बकासुर का वध। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जी, कुछ रात बीत जाने पर भीमसेन राक्षस का भोजन लेकर बकासुर के वन में गए। वहाँ उसका नाम ले लेकर उन्हें पुकारने लगे। जय श्री कृष्ण। वह राक्षस विशालकाय, वेगवान और बलशाली था। जय श्री कृष्ण। उसकी आंखें लाल, दाढ़ी मूछ लाल, कान नुकीले, मुंह कान तक फटा था। जय श्री कृष्ण। देखकर डर लगता था। जय श्री कृष्ण। भीमसेन की आवाज़ सुनकर वह तमतमा उठा। वह भौहें टेढ़ी करके दांत पीसता हुआ इस प्रकार भीमसेन की ओर दौड़ा मानो धरती फाड़ डालेगा। जय श्री कृष्ण। उसने वहां आकर देखा तो भीमसेन उसके भाग का अन्न खा रहे हैं। वह क्रोध से आग बबूला हो आँख फाड़कर बोला, अरे यह दुर्बुद्धि कौन है जो मेरे सामने ही मेरा अन्न निगलता जा रहा है? जय श्री कृष्ण। क्या यह यमपुरी जाना चाहता है? भीमसेन हंस पड़े। उसने कुछ भी परवाह न करके मुंह फेर लिया और खाते रहे। जय श्री कृष्ण। वह दोनों हाथ उठाकर भयंकर नाद करता हुआ उन्हें मार डालने के लिए टूट पड़ा। फिर भी भीमसेन उसका तिरस्कार करते हुए खाते ही रहे। जय श्री कृष्ण। उसने भीमसेन की पीठ पर दोनों हाथों से 2 घुस्से कसकर जमाए। फिर भी वे खाते ही रहे। जय श्री कृष्ण। अब बकासुर और भी क्रोधित हो एक वृक्ष उखाड़कर उन पर झपटा। भीमसेन धीरे धीरे खा पीकर हाथ मुंह धोकर हंसते हुए डटकर खड़े हो गए। जय श्री कृष्ण। राक्षस ने उन पर जो वृक्ष लाया उसे उन्होंने बाएं हाथ से पकड़ लिया। अब दोनों ओर से वृक्षों की मार होने लगी। घमासान लड़ाई हुई। वन के वृक्षों का विनाश हो गया। बकासुर ने दौड़कर भीमसेन को पकड़ा। वे उसे हाथों में कसकर घसीटने लगे। जब वह थक गया तब भीमसेन उसे जमीन पर पटक कर घुटनों से रगड़ने लगे। जय श्री कृष्ण। उसकी गर्दन पकड़कर दबा दी। लंगोट खींचकर उसे मरोड़कर कमर तोड़ डाली। जय श्री कृष्ण। उसके मुख से खून गिरने लगा। हड्डी पसली टूट जाने से प्राण पखेरु उड़ गए। जय श्री कृष्ण। बकासुर की चिल्लाहट से उसके परिवार के राक्षस मारे गए। वे अपने सेवकों के साथ बाहर निकल आए। जय श्री कृष्ण। भीमसेन ने उन्हें डर से अचेत देखकर ढांढस बंधाया और उनसे यह बात कराई कि अब तुम लोग कभी मनुष्यों को मत सताना। जय श्री कृष्ण। यदि भूल से भी ऐसा किया तो इसी प्रकार तुम्हें भी मरना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। राक्षस ने भीमसेन की बात स्वीकार कर ली। भीमसेन बकासुर की लाश लेकर नगर के द्वार पर आए और वहां उसे पटक कर चुपचाप चले गए। जय श्री कृष्ण। तभी से नागरिकों को कभी राक्षसों के उपद्रव का सामना नहीं करना पड़ा। जय श्री कृष्ण। बकासुर के परिवार वाले भी इधर उधर भाग गए। भीमसेन ने ब्राह्मण के घर जाकर धर्मराज युधिष्ठिर से वहाँ की सब घटना सुना दी। जय श्री कृष्ण। इधर नगरवासी प्रातःकाल उठकर बाहर निकले तो देखते हैं कि वह पहाड़ के समान राक्षस खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़ा है। जय श्री कृष्ण। उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बात ही बात में यह समाचार चारों ओर फैल गया। हजारों नागरिक, जिनमें बच्चे बूढ़े स्त्रियां भी थी, उसे देखने के लिए आए। जय श्री कृष्ण। सबने यह अलौकिक क्रम देखकर आश्चर्य प्रकट किया। अपने अपने इष्ट देवता की पूजा की। लोगों ने पता लगाया आज किसकी बारी थी। फिर ब्राह्मण के घर जाकर पूछताछ की। ब्राह्मण ने यह घटना छिपाते हुए कहा, आज मेरी बारी थी, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ रो रहा था। उसी समय किसी उदार चरित्र मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने आकर मेरे दुख का कारण पूछा और प्रसन्नतापूर्वक मुझे विश्वास दिलाकर बोला कि मैं उस राक्षस को अन्न पहुंचा दूंगा। तुम मेरे बारे में चिंता या भय मत करना। जय श्री कृष्ण। वे ही राक्षस का भोजन लेकर गए थे। अवश्य ही यह उन्हीं का काम है।
सभी वर्ण के लोग इस घटना से प्रसन्न होकर ब्रह्म उत्सव मनाने लगे। पांडव भी यह आनंद उत्सव देखते हुए वही सुख से निवास करने लगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।